हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का दिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे आप आगे फर्दर जो भी आप एग्जामिनेशन देंगे पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड, सभी में ये आपको इक्वली ही हेल्प करेगा। देखिए, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस एक दो चैप्टर ही अप या डाउन होते हैं, बाकी तो सारा जो सिलेबस होता है वो लगभग रिलेवेंट ही होता है, इक्वली होता है। तो एक दो चैप्टर है तो वेरिएशन आ सकता है। बाकी मैंने कोशिश की है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें जहाँ पर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जाएं, आपकी फुल फ्लैग प्रिपरेशन रहे। मतलब मैं एक ऐसा कोर्स बिल्ड कर रहा हूँ जहाँ पर आपको प्रोफिशिएंसी वो हर चीज़ में देगा, है ना। तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा अप डाउन है वो देख लीजिएगा। तो कॉमर्स है तो ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होनी चाहिए। हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कॉमर्स में हमसे कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द बॉक्स जा करके भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हमसे इजीली अटेम्प्ट हो जाए, है ना। बाकी तो मास्टर्स हैं हम सब लोग, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि ज़्यादातर चीज़ें हमारे माइंड से निकली हुई हैं, है ना, हमने उनको पढ़ा हुआ है। केवल क्या है, कुछ चीज़ें या तो बहुत पुरानी हमने पढ़ी थी, बहुत पहले हमने पढ़ी थी, या उतनी प्रोफिशिएंसी अब हमारे अंदर नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने बेसिक से चीज़ें लेनी शुरू की हैं। तो यहाँ पर दो बच्चे कवर होंगे, एक जो जानते हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और एक बच्चे जिनका गैप आ गया है स्टडी में, उनको वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल करेंगी। और फिर यहाँ से धीरे धीरे ले जा करके आपको एक एडवांस लेवल पर लेकर के जाया जाएगा जहाँ पर आपसे हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरा प्रयास है कि आप बुक से दूर रहें, है ना। हाईटेक का ज़माना है, ऑनलाइन पढ़ाई का ज़माना है, ऑनलाइन पढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट है या एडिशनल सोर्स ऑफ की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए किसी भी बुक के किसी भी सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर के लिए जा सकते हैं, उसके साथ तो कोई आपत्ति नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ से कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू रहना ज़रूरी है, और अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपका बहुत बड़ा और काफ़ी कुछ आपका जो है वो कवर हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है, लाभ हानि विनियोग खाता जो था, उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो हमने कर ली थी, और कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई थी। तो जो रह गई हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सैलरी और कमीशन, वेतन और कमीशन। तो अगर ये पार्टनर है, ये फर्म है, और आप इसके मुंशी, भाई मुंशी तो हो आप, तभी तो अकाउंट्स कर रहे हो। आप इसके मुंशी। तो अब आप बुक्स बना रहे हो। आप क्या बना रहे हो, बुक्स बना रहे हो, ठीक है। अब जब आप बुक्स बना रहे हो तो आप उसमें लेखे कर रहे हो। आप लेखे किसके कर रहे हो, इन दोनों के कर रहे हो कि इसके कर रहे हो। तो आपका जवाब होगा सर फर्म के। हम मुंशी हैं फर्म के, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के। सीधी सीधी सी बात ये है। तो जब आप फर्म के मुंशी हैं और फर्म इन्हें सैलरी और कमीशन पे कर रहा है, तो आप मुझे बताइए आपके लिए ये जो सैलरी और कमीशन है ये एक्सपेंस होगा या इनकम होगी, बताइए। सर एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो जिस पार्टनर को जो मिल रहा है उसको डेबिट करो। क्लियर कहानी। अच्छा, तो ये कहाँ चली जाएगी सर, इनको सैलरी दी। बेटा जिनको जो सैलरी और कमीशन मिलता है ना, ये अपनी पॉकेट में नहीं रखते हैं, ये वापस से किस में इन्वेस्ट कर देते हैं, फर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट है ना, वो क्रेडिट हो जाता है। क्या ये वाली बात समझ आ गई। पार्टनर का जो कैपिटल और करंट अकाउंट होता है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। बोले ये बात क्लियर आ गई। चलिए, अच्छा, तो सर ये जो सैलरी और कमीशन है प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट दी जाती है, नहीं। ये दी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, मतलब लाभ हानि विनियोग खाता। लाभ हानि
विनियोग खाता। क्लियर है वाली बात? अच्छा, क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं? पर एनम पर बेस्ड होता है। इसका मतलब क्या है सर? प्रतिवर्ष। जैसे सपोज करो आपको दिया गया है ए को सैलरी मिलेगी, कितने रुपए मिल रही है? 500 रुपये पर मंथ, प्रति माह 500 रुपये। तो आप तुरंत क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई बाय 12। और अगर यहाँ पर मंथ की जगह लिखा है पर क्वार्टर, तो आप मल्टीप्लाई बाय 4। कहाँ गया? 12 एंड 4। तो अगर आप पर मंथ के बेसिस पर बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 12 जाएगा, और अगर आप पर क्वार्टर के बेसिस पर बात कर रहे हैं तो आपका 4 से मल्टीप्लाई। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, कमीशन जो कैलकुलेट होगा उसके दो तरीके हैं। एक एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, इसको हाईलाइट करेंगे। सॉरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। क्लियर है ये वाली बात? तो इसमें क्या करना है साहब? ये दूसरा ले लो क्या, हाइलाइटर? ये सही है क्या? देखना, चलिए दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना? चलिए जो भी है। अच्छा, तो अगर बिफोर चार्जिंग है तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। जैसे ए इज एंटाइटल्ड फॉर एट द रेट 10%। ठीक है, ठीक है ना? एक सेकेंड, ठीक, ये क्या हो गया? एट द रेट 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक, और हमारा जो प्रॉफिट है वो दिया है 1,10,000। तो सीधा सीधा सा आगे 1,10,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। 10 से 0 गया, 10 से 0 गया, 11,000 आ गया। अच्छा, अगर यहां पर बिफोर की जगह आफ्टर लिखा होता, आफ्टर लिखा होता तो क्या करते? तो हम यहां पर करते 1,10,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 110। 110 कैसे आया सर? 110 जो आया हमारा, 110 इज इक्वल टू 100 प्लस रेट। 10 से 0 गई, 11 1 जा 11, तो ये आ गया 10,000। तो ये डिफरेंस है। क्लियर है? एंट्री वही पास होंगी जो हमने पहले डिस्कस करी थी। कई बार आपसे पूछ लेगा रिजर्व की क्या कंडीशन है, तो रिजर्व के लिए आप सीधी सीधी जर्नल एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि रिजर्व हमारे लिए एक लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी के लिए वो क्रेडिट में जाएगा और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। आईओडी हम कर ही चुके हैं। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों फर्म के लिए चार्ज हैं। इसका मतलब क्या है? सपोज करो दो पार्टनर हैं और उनकी एक फर्म है। अब ये फर्म जो है, ये जिस ज़मीन पर बनी हुई है, ये ए है और ये बी है। ये बी की है। किसकी लैंड है ये? किसकी ज़मीन है? बी की है। तो फर्म क्या कर रही है? फर्म इज पेइंग रेंट।
टू बी। फर्म बी को रेंट पे कर रही है, फर्म बी को जब रेंट पे कर रही है तो जो ये रेंट आ रहा है वो वापस से फर्म में नहीं जा रहा, बल्कि भी अपने पास रख रहा है। वो ये कह रहा है कि यार अगर तुम किसी और से लेते तो भी तो उसको रेंट पे करते, तो मैं क्यों दूं, है ना, रेंट नहीं। अगर आप एप्रोप्रिएशन मुझे दोगे तो मैं वो फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चार्जेस नहीं। क्लियर है? फर्म के लिए तो खर्चा ही है, तो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज होगा वो यहाँ पार्टनर्स लोन या इंटरेस्ट एक्रूड के रूप में होगा। प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और अकाउंट। अच्छा, अगर यहाँ पर रेंट की बात आती है ना, ठीक है, तो रेंट की सिंपल एंट्री है, रेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, और ये आ जाएगा इसके अगेंस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज होंगे। क्लियर है? यहाँ पर पार्टनर्स लोन और क्या कहते हैं कैपिटल भी आ जाएगा, है ना, सॉरी कैपिटल नहीं आएगा, पार्टनर, जो भी पार्टनर है। क्लियर है ना? रेंट जिस पार्टनर को दिया जा रहा है और वो किसके अगेंस्ट चार्ज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट सीधा सीधा हो जाएगा। चलिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो चार्ज है किसके अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट, एप्रोप्रिएशन नहीं है। पहली बात, एप्रोप्रिएशन तो समझ ही गए, विनियोग। चार्ज का मतलब क्या होता है, प्रभार, लायबिलिटी, ओब्लिगेशन। इन द अब्सेंस ऑफ डीड, अगर पार्टनर्स के आपस में कोई समझौता नहीं हुआ है तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पेबल होगा, और अगर टाइम पीरियड नहीं दिया तो 6 महीने। सिक्स मंथ, ये आ गया। रेंट जो पे होगा वो एनुअल बेसिस पर होगा। ठीक। मैनेजर का कमीशन भी क्या है, चार्ज है, और ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या होगा, डेबिट होगा। द कमीशन पेबल टू पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन एंड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर एक चीज मैं एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये केवल और केवल इसकी एंट्री बनेगी, बाकी ये सही है। क्लियर है? चलिए, मतलब लोन की 2 एंट्री पास होंगी लेकिन उसकी एक ही पास होगी। ये सब हुई है। ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए 2 तरह की कैपिटल होती है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल होती है और एक फ्लक्चुएटिंग होती है। स्थिर पूंजी और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील पूंजी। तो इसमें 2 तरह, जो हमारी फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, उसमें 2 बनते हैं। ठीक है, साझेदार पूंजी खाता और साझेदार का करंट अकाउंट। ठीक है, चालू खाता। एक बनता है पूंजी खाता और एक बनता है चालू खाता। तो जो पूंजी खाता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ये ध्यान में रखें ऑलवेज। और जो पूंजी खाता है, सॉरी जो चालू खाता है, उसका बैलेंस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, ऐसे ही जो फ्लक्चुएटिंग है, परिवर्तनशील पूंजी है, परिवर्तनशील पूंजी के केस में केवल एक ही खाता बनेगा, पूंजी खाता, और उसका भी बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मतलब जिस पर सामान्य रूप से किसी हर चीज का प्रभाव पड़ रहा है तो वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये देखिए, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो इस तरह से आपका जो है वो बन करके आएगा। क्लियर है सभी को? देखिए, साझेदार पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 चीजें हैं। देखिए, कैपिटल की बात है तो कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, तो इसलिए इसको हम का जो बैलेंस है वो हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर इसका बैलेंस क्रेडिट है, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। और अगर वो बढ़ेगी तो उसको जाहिर सी बात है क्रेडिट में ही लिखा जाएगा ना। सिमिलरली अगर विड्रॉ किया जाएगा, मतलब
माइनस, अरे क्या हो गया, अगर माइनस होगा, लग रहा है साझेदार का जो खाता है, पार्टनर्स का जो अकाउंट है वो कम हो रहा है, तो डेबिट में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर कर या अच्छा, कई बच्चों को लगता है कि ये वाला जो बैलेंस है, यही वाला बैलेंस यहाँ पर लिखा गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस है क्लोजिंग कैपिटल का। ये जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है, किसका, करंट अकाउंट का। ये बड़ा डिफरेंस है। तो ये ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है तो यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन अगर डेबिट है मतलब एसेट्स में लिखा है तो ये यहाँ जाएगा, और ये लाइबिलिटीज में लिखा होगा, तो पता ही होगा आप लोगों को। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको लगे कि आपका जो अकाउंट है, आपका जो खाता है वो बढ़ रहा है, तो आप क्रेडिट में जाइए, और अगर आपको लग रहा है कम हो रहा है तो आप डेबिट में जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस फर्म में आ जाता है, कैपिटल बढ़ेगा। सैलरी से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कमीशन से भी पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है ना, मतलब प्रॉफिट जो है उससे भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ही, है ना। अगर ड्राइंग कर रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, और अगर ड्राइंग कर रहा है तो भी उसका रिड्यूस होगा, और अगर ये डेबिट बैलेंस निकल रहा है तो भी वो रिड्यूस होगा। अब जब इन दोनों को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे या तो ये वाली क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा होगी या डेबिट साइड हमारी ज़्यादा होगी। तो इफ़ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, देन विल बी नोट डाउन देयर, एंड इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस is more than the credit side, then this will be recorded over there। ये बात क्लियर हो गई। तो बैलेंस निकालते हुए विशेष ध्यान में रखें कि ऋणी और धनी दोनों में से कौन सा जो पक्ष है वो बड़ा है, तो जो पक्ष बड़ा होगा उसके विपरीत में वो आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है अल्टीमेटली। कौन सा बैलेंस कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, और ये कौन सा बैलेंस कहलाता है, डेबिट बैलेंस कहलाता है। ये ध्यान में रखना। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे सीधा सीधा पूछ लेता है। देखिए, पूछने का तरीका बड़ा यूनिक है। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर, पूंजी पर ब्याज दिया, साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया। अकाउंट विल बी डेबिटेड, अकाउंट विल बी डेबिटेड। 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बताओ। आईओसी। और इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बच्चा कंफ्यूज, अरे यार मैंने तो पढ़ा था अकाउंट डेबिट होता है, इसमें तो क्रेडिट दे दिया। अरे भाई, क्रेडिट भी होता है, क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट। बच्चा तुरंत कंफ्यूज हो गया। कैसे कंफ्यूज क्यों हुआ पता है? कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि उसने क्वेश्चन और आंसर पढ़े, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, खत्म कहानी। भाई ऐसे नहीं होगा, लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं होने का है। आपको उस क्वेश्चन को समझना भी पड़ेगा। मैं हर एमसीक्यू में बताता हूँ एलिमिनेशन प्रोग्राम। आप एलिमिनेशन प्रोग्राम निकालिए, उसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यू क्लियर कीजिए, आपको बाकी के ऑप्शंस के बारे में पता चल जाएगा कि ये आंसर क्यों नहीं है, और ये आंसर होंगे तो किस में होंगे, तभी तो पता चलेगा। यार एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये कोई 50 क्वेश्चन 50 मिनट का खेल नहीं है। जब 50 क्वेश्चन को बहुत टाइम दोगे तब जाकर के वो प्रोफिशिएंसी निकल करके आएगी, ठीक है। चलिए, तो बात समझ आ गई एमसीक्यू जो मैंने आपसे कहा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड, पता ही है तो सभी को। क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और डेबिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर। फ्लक्चुएटिंग में मिक्स बनता है। देखिए, ये कैपिटल का बैलेंस हो गया,
इसमें करंट अकाउंट नहीं होता, करंट अकाउंट नहीं होता, खत्म। बाकी कोई कैश एडिशनल कैपिटल आ गई, अतिरिक्त पूंजी, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि का विनियोग खाता, खाते का लाभ, लाभ, डेबिट बैलेंस मतलब जो एसेट्स में लिखा है, आहरण, ब्याज आहरण पर, हानि, और ये फिर पूंजी शेष। सेम अगर क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, और यहाँ पर अगर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है। सिंपल क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इन द अब्सेंस, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट जो प्रिपेयर होगा वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से होगा, परिवर्तनशील तरीके से होगा। एंड आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है ये वाली बात? चलिए अब पढ़ते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट, जिसे हमने जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वहाँ पर हमने पढ़ा था, है ना, वहाँ पर पढ़ा था ना हमने। तो वहाँ पे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था। तो बेटा पार्टनरशिप जो होता है ना, साझेदारी जो होती है, उसमें भी कुछ इस तरह का रहता है कि कुछ ट्रांजेक्शन रह जाती हैं, कुछ गलत हो जाती हैं, तो वो एरर कहलाते हैं। अब उन्हीं को क्या कहा जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बी ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या हाई या लोअर दे दिया, जैसे सीधी सी बात है, IOC एट द रेट 5% इंस्टीड ऑफ 6%। राइट क्या है 6%, रॉन्ग क्या है 5%, सिंपल है। ड्रॉइंग ओमिटेड या अलाउड एट हायर और लोअर रेट, आउटस्टैंडिंग हैज बीन ओमिटेड, any remuneration, profit and loss have been distributed in wrong proportion or without any proportion, या तो हमने इनमें से कोई सा भी proportion नहीं दिया और हमने प्रॉफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या हमने प्रॉफिट ये सब तो दे दिए, लेकिन हमने जो प्रॉफिट था जो हमें 3, 2, 1 में देना था, वो हमने 2, 3 और 1 में दे दिया। तो इसका तो करेक्ट हो गया, इसको तो गायब करो यहाँ से, इन दोनों का बैलेंस निकल जाएगा। तो उसके दो तरीके हैं, है ना। पहला तरीका क्या है, या तो आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, दोनों तरीके सही हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा बेस्ट लगता है, आसान तरीका। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, लाइन खींचो, ये करो वो करो, खैर हमें तो आएगा नहीं बनाने के लिए। हमसे तो चीज़ें पूछेगा, क्या क्या पूछ सकता है, वो फंक्शन हमें पता होने चाहिए खाली। अगर हमें फंक्शन पता होंगे आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आने की, है ना। क्या आएगी, नहीं आएगी। पहला मेथड क्या है, अगर एडजस्टमेंट पास करें तो प्रेफर्ड, ये देखो प्रेफर्ड की किया जाता है, बिकॉज सच एरर डू नॉट अफेक्ट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये फर्म के प्रॉफिट को अफेक्ट ही नहीं करते। बताऊं कैसे, देखो एक चीज बताता हूँ, चलो। ए है, ए ने कैपिटल लगाया 50,000 का, IOC एट द रेट 5% इंस्टीड ऑफ 6%। ए का हो गया, बी की ओर लिखो, बी ने लगाई 60,000। क्लियर है बात ये वाली, बोलो सही है। अब देखो ए और बी, IOC देनी है ना, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे आप लोगों को 6 रुपए देने थे, 6 रुपीज, और गलती से मैंने आप लोगों को 5 रुपए दे दिए, तो अब करेक्शन कैसे किया जाए बताओ मुझे। आप कहोगे सर 1 रुपया और दे दो हमें, हिसाब बराबर, है ना। या ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, या कि मैं आपसे पहले 5 रुपए ले लूँ और उसके बाद 6 रुपए दूँ। सर उसमें लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि पहले अब आपको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा 5 रुपए के लिए, फिर हमें 6 रुपए के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 2 ट्रांजेक्शन होंगी।
तो बेटर है कि आप सिंगल एंट्री पास कर दो ना, 1 रुपी मोर क्रेडिटेड इन आर अकाउंट्स, बात खत्म हो गई। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं भाई। 5% तो मिल गया ना, कितना और मिलना बाकी है? 6%। 1% और मिलना बाकी है, तो एट द रेट 1%। ए का कितना आ गया? 1%, 500 रुपये। इन भाई साहब का कितना आ गया? 600 रुपये। फर्म का बना लो, कितना आ गया? 1100। अब इसको, इस 1100 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली, 1:1। तो जब आप इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 550 और 550। डिफरेंस निकाल लो, 50 का डिफरेंस यहाँ आ गया, 50 का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वाली बात बोलिए। अब क्या करना है ये मुझे बताओ। आईओसी डेबिट होनी थी कि क्रेडिट होनी थी? सर क्रेडिट, हमारे अकाउंट में क्रेडिट होनी थी। ठीक, हमें क्रेडिट होनी थी ना, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना। अच्छा, तो साइमल्टेनियसली इसको अपोजिट मार दो। अच्छा, तो मतलब अगर सर ये डेबिट होता तो ये क्रेडिट हो जाता? हाँ, ओके। मतलब ये कि अगर ये 6% की जगह हमने इसको 5%, 5% की जगह 6% दे देते तो हम इसको डेबिट करते, तो उसके साइमल्टेनियसली ये क्या हो जाता? क्रेडिट हो जाता सर। हाँ, सही बात समझ गए? यस सर, समझ गए। समझ गए ना? कमेंट करो समझ गए कि नहीं समझ गए अभी। और तुरंत चैनल सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग, सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोगों का। और इतनी डिटेल्ड में आपको कहीं नहीं कराने का, मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ। आप कितना भी बड़ा पैकेज ले लो, इतना डिटेल्ड, इतना बेसिक से नहीं कराने का। और केवीएस में आपको यही सारी चीज़ें हेल्प करने वाली हैं, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग पैटर्न चेंज कर देंगे। डेबिट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, +50 और -60 डिफरेंस, प्लस माइनस और माइनस, तो 10 आ गया। प्लस का क्या माइनस का? सर माइनस का। क्यों? क्योंकि सर हमने बचपन में रूल पढ़ा था कि जिसकी डिजिट बड़ी होती है साइन उसी का आता है। किसकी डिजिट बड़ी है बोलो? सर 550 की डिजिट बड़ी है, तो इसको डेबिट कर दो। अच्छा, तो फिर तो ये सर क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, तो सर ऐसी एंट्री बन जाती है। हाँ, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 50। तो सर इसमें तो प्रॉफिट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, तो लिखा तो है, सच एरर डू नॉट अफेक्ट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ओके, ये बात आ गया मजा? ठीक है ना, क्लियर है ना ये वाली बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज एरर्स ओनली अफेक्ट द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द इंडिविजुअल पार्टनर्स। ठीक है, क्लियर है वाली बात? चलिए, एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे करनी है? डेबिट द कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर हु हैज बीन क्रेडिटेड इन एक्सेस। ठीक है, और ये मैंने जो अभी आपको बताया ये आसान तरीका था, ये मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट, जो भी आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले आप वो करेंगे। उसके बाद जो ऑलरेडी से हो चुका है वो देखेंगे, फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जो हमने डिफरेंस किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा एक्सेस में जा रहा है और किसको कम रिसीव हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जर्नल एंट्री बना देंगे। आइए, नंबर 1, पेन दूसरा ले लो। चलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार, मज़ा आता है। 5 ही स्टेप थे। चलिए, यही था ना हमारा, जो गेन कर रहा था उसको डेबिट मार दिया। दूसरा मेथड क्या है सर? इसमें जनरली क्या होता है ना, पता है क्या है? सीधी सीधी याद ध्यान रखो, अगर आपका प्रॉफिट को टच नहीं किया गया है तो पहला मेथड है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो दूसरा मेथड। बस ये कहानी है। फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, P&L एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, है ना। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, एक्सेस अलाउइंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट है, जो भी हो रहा है, तो
P&L एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, और अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये वाली बात क्लियर हो गई क्या, है ना? क्लियर है ये वाली बात? बाकी ये तो गुडविल वगैरह है तो हम गलत करेंगे आराम से। अभी इसका क्वेश्चन देखेंगे एक, मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर विद रिस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर हम किसी मैनेजर को एज अ पार्टनर साझेदार ट्रीट करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहले तो हम उसकी टोटल अमाउंट निकालेंगे जो उसको देनी थी एज अ सैलरी, फिर उसकी हम देखेंगे कि उसको कितना अमाउंट लेकर के आना है। तो कितना अमाउंट लेकर के आना है और कितना उसका निकलता है। भाई सपोज करो उसका 50,000 बनता है और लेकर के उसको 70,000 ले आना है, तो 20,000 उससे ले लेंगे। तो पार्ट जो मैनेजर है वो डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल कहानी, पैसा आ गया, है ना? गारंटीड में क्या है ना, गारंटी जो होती है वो 3 तरह की होती है। तो पार्टनर्स फर्म को देंगे, या फर्म पार्टनर को देगी, या कोई इंडिविजुअल दूसरे पार्टनर को देगा। इसको इस तरह से समझो, ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर्स हैं। ये 3 कौन है? पार्टनर्स हैं। अब जब ये तीनों पार्टनर हैं तो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं वो देखो। ये जो ए महोदय हैं, इन्होंने कहा मैं वादा करता हूं कि जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो 50,000 से कम नहीं होगा। बी और सी कह रहे हैं भाई मान जा, नहीं जानेगा नहीं जानेगा। भाई नहीं जी, हम तो कहेंगे, हम मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मैं 50,000 तक का प्रॉफिट लेकर जाके रहूंगा। फर्म का प्रॉफिट रह गया साहब 45,000 रुपये। अब इसके 5,000 रुपये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। किसमें से? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट। और ये सर 5,000 का डिफरेंस का क्या होगा? ये 5,000 का डिफरेंस जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि यही तो जिद कर रहा था। अब ये दोनों तो लेंगे प्रॉफिट, सीधी सीधी सी बात है। ये कहलाता है पार्टनर टू फर्म। फंस गया ना बेचारा। चलो दूसरा, फर्म टू पार्टनर। अब जैसे ये सी है, बेचारा गरीब बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, वास्तव में बहुत मेहनत करता है। इसको ना सैलरी मिल रहा ना ईओसी मिल रहा है। तो ए और बी ने डिसाइड करा, या ए ने या बी ने, सॉरी बी, ए को नहीं, ये सी है। ए और बी ने डिसाइड करा कि यार हम तुम्हें 70,000 से कम का प्रॉफिट नहीं देने वाले। अब फर्म सपोज करो ये 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 1,80,000 का, 1,80,000 का करो, 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ। 3 लोगों में बटा 60,000, 60,000 और 60,000। ए, बी और सी। सी को मिलने कितने हैं? 60,000। मिलने कितने हैं? 70,000। कितने की डेफिशिएंसी अराइज हो गई? बोलो जो फटाफट से। सर 10,000। ये 10,000 की डेफिशिएंसी कौन है बॉन्ड करेगा? ए और बी। या तो गिवन रेशो में, या इक्वली, या जो रेशो मेंशन किया गया है ना। और वो साइमल्टेनियसली इसमें से, जैसे इसमें से तो माइनस हो जाएगा, तो 5 के इसका माइनस हो गया, 5 के इसका माइनस हो गया, और प्लस 10 के इसका हो गया। ये इस तरह से ये कहलाता है पार्टनर टू पार्टनर, सॉरी फर्म टू पार्टनर। ये कहलाता है फर्म टू पार्टनर, ठीक है। ये फर्म टू पार्टनर कहलाता है, क्योंकि ये फर्म ही तो है एक तरह से। इसके बाद तीसरा केस बनता है बाबू हमारा। तीसरा केस क्या बनता है? तीसरा केस हमारा बनता है पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर टू, अरे यार ए ने बी को गारंटी दे दी कि यार मैं तुझे ना क्या कर रहा हूं, सिक्योर कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। कितने की? 70,000 की। और इसको मिले कितने हैं? 60,000। तो 10,000 की सीधी सीधी डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करने वाला है? ए बॉन्ड करने वाला है। तो सर सी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं।
सी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? और ये सब होता कैसे सर, ये भी तो बताओ। बेटा ये सब बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, लाभ हानि विनियोग खाता। तो लाभ हानि विनियोग खाता बनाते हुए जो हम लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तब इसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपको तो खाली ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं, आपको इस बात से मतलब नहीं है कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। उसका क्या करोगे, फुल फ्लैग क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है, आपको तो MCQ क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा, है ना। ठीक है, तो ये वाली एक कहानी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गया हमारा। अब क्या क्या हो गया इसमें, ये हो गया हमारा, ये हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया, रेंट वगैरह सब हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पार्टनर्स वगैरह फंडामेंटल तो हम कर ही चुके हैं, बहुत सही। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, वो फटाफट से सुनो और बड़े ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब बता क्या रहा हूं वो सुनो। ए और बी दो पार्टनर हैं, दो ही ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे, है ना। समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, समझ में आना चाहिए। ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने 50,000 लगाया है, इन्होंने 60,000 लगाया है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। पहली इंफॉर्मेशन। IOC डिसाइड हुआ @ 10% पर एनम। ठीक। सैलरी मिलेगी ए को 5,000 और कमीशन मिलेगा बी को 2,000। ठीक है, और कमीशन ए को भी मिल रहा है 3,000 का। क्लियर कहानी है वाली। प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का। प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है, 60,000 का। अब कंडीशन ये है, प्रॉफिट पहली कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अप्रोप्रिएशन। कोई भी अप्रोप्रिएशन पे किए बिना हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई बात नहीं है, प्रॉफिट तो सही गया है ना। तो IOC कितनी मिलनी थी, क्रेडिट होगी 10%, 5,000 और 6,000। सैलरी कितनी मिलनी थी ए को, 5,000। कमीशन कितना मिलना था सर, बी को 2,000 था और इसको 3,000 था। ठीक है, 5 5 10 और 3 13,000, 6 और 2 8,000। टोटल कितना हो गया 21,000। 21,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 21,000 को 3:2 में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये आ जाएगा 12,600 और ये आ जाएगा 8,400। दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो 400 का डिफरेंस यहाँ पर आ गया, 400 का डिफरेंस यहाँ। ये क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा और ये भी क्रेडिट होगा। तो साइमल्टेनियसली ये क्या हो जाएगा, डेबिट। कौन सी साइड ज़्यादा है सर, क्रेडिट, मार दो क्रेडिट सर, डेबिट डेबिट। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 400। पहली कहानी क्लियर है, कहानी है वाली। आ जाओ, दूसरी कहानी क्या है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है ना। मतलब जल्दी भी नहीं, आपको करा के जाऊंगा। एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड
इक्वली, और प्रॉफिट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलती से। तो वही कहानी ए और बी। आईओसी कितनी थी? 5,000 और 6,000। सैलरी मिलनी है ए को 5,000, कमीशन मिलना है इन्हें 3,000 और इन्हें 2,000। तो यहाँ पे फर्म का और बन जाएगा 5 और 6 11,000, 5,000 और 3 और 2 5,000। ये टोटल हो गया 21,000। तो 60,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, 60,000 में से 21,000 जो है हमने वो दे दिए हैं। तो कितने बचे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अब कितने का? 39,000 इन 3/2। ठीक है साहब, कर लो। ये आ गया 23,400 और ये आ गया 15,600। तो इसका मतलब ये है कि इसको कितने मिलने थे? 15,600 में अगर 8,000 और ऐड कर दूं मैं तो ये हो जाएगा 23,600। और अगर यहीं पर 23,400 में 5 5 10 और 3 13,000 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 36,400। ये इन्हें एक्चुअली मिलना था। अब अगर आप इनका टोटल देखोगे ना 36,400 और 23,600 तो ये 60,000 ही बैठेगा, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, जो प्रॉफिट था वो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। माने 60,000 को हमने किस में दे दिया? 1/1 में दे दिया। तो इसको 30,000 मिल गए और इसको भी कितने मिल गए? 30,000 मिल गए। तो 6,400 का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें क्या होनी थी? क्रेडिट होनी थी। तो साइमल्टेनियसली ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बस इसमें यही ख्याल रखने वाली बात है। तो सर ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा, बस क्लियर है ना ये वाली बात। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप खत्म। मुझे पता है आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर लो। बड़े दिलचस्प टॉपिक करा रहा हूँ और बड़ी डिटेल्ड में करा रहा हूँ, और केवीएस के प्रोस्पेक्टिव से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको केवल केवीएस में ही नहीं, ये आपको हर तरह के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, हर तरह के, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अपनी नोट्स रिवीजन फटाफट करना शुरू कर दो। टाइम कम है, एग्ज़ाम बैक टू बैक है। यूपी टीजीटी पीजीटी भी आने वाला है जल्दी, बहुत जल्द। फटाफट से देख लेना चाहे तो। और केवीएस का आउट हो गया, वो भी फटाफट करा देगा। बैक टू बैक एग्जाम है, नोट्स बनाओ, रिवीजन कराओ और सेल्फ स्टडी मारो फटाफट। क्या करो? सेल्फ स्टडी करो, ज़रूरी है, ठीक है ना। टाइम निकालो, टाइम, रात को कम सोया करो। दूसरा क्या है, फटाफट से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। और हाँ, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी, फटाफट कमेंट, वरना तो मेल कर दो। मेल क्या है अपना? ADHIGAMA अधिगम MANTRA @gmail.com। फटाफट लिख दो, जो भी क्वेरी है उसका तुरंत रिस्पॉन्ड हो जाएगा। चलिए मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय।